ठीक गाइस, तो करते हैं शुरू वॉली बोर्ड का लाइव टेस्ट। मैंने अभी क्या ही बेवकूफ़ी किया, रिकॉर्डिंग ही ऑन करना भूल गया। मैंने पहला सेक्शन रीजनिंग का बना लिया है। चलो एक सेक्शन तो नहीं पता चलेगा, वैसे भी रीजनिंग तो बहुत कम ही लोग देखते, तो हम जीएस से करते हैं शुरू। अभी मेरे को दिख रहा है का एक रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं है। मैंने एक सेक्शन बना लिया है पूरा, अब हम लगा रहे हैं जीएस। आर्टिकल 351 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द टिप्स फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ विच लैंग्वेज। तो आई थिंक हिंदी को ही प्रमोट किया जाना चाहिए, क्योंकि सारे लैंग्वेजेस को तो नहीं प्रमोट करना चाहिए, और ये पॉसिबल भी नहीं है ना सारे लैंग्वेज प्रमोट करना। संस्कृत और इंग्लिश तो ऑल रीजनल लैंग्वेज इन नहीं। Why is carbon composite core preferred over solid aluminum or wood in modern holding pole using track and film? Why is carbon composite core preferred over solid aluminum or wood in modern vaulting pole using track and film? Carbon composite material remain completely rigid on impact, ensuring the athlete's horizontal momentum is present. Carbon composite fiber offer high tensile and elastic energy storage, bending deeply to convert horizontal kinetic energy into vertically safely. Wooden poles are banned globally because they are too heavy to carry down the runway. Aluminium is completely inflexible, preventing athletes from establishing any। तो ऑफ कोर्स कार्बन के बारे में पूछा, इन दोनों स्टेटमेंट में देखो कहीं भी कार्बन का नाम ही नहीं ले रहा, ये तो एकदम एब्सर्ड ऑप्शन है, पहले ही कट गया। क्योंकि ये पूछा क्यों कार्बन कंपोजिट कोर को जो है सॉलिड एल्युमिनियम के ऊपर प्रेफर दिया जा रहा है, तो यहाँ कहीं तो कार्बन का बात चला था ना, ये आंसर सही हो जाएगा। तो पूरा पॉजिटिव बोला है, कार्बन कंपोजिट फाइबर जो है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है, इलास्टिक एनर्जी स्टोरेज देता है, जिसकी वजह से बेंडिंग डीपली होता है, कन्वर्ट हो, ये मतलब पूरा ही प्रॉपर एक्सप्लेन करा है, तो ये आंसर हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन कॉमन सेंस से ही बनते, कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा ये सब। Which of the following best reflect Karnataka rich musical instrument heritage? Karnataka traditional instrument completely lack membranophone, relying strictly on idiophone like symbol। तो ये देखो एक हार्श स्टेटमेंट है, completely lack मतलब पूरी तरीके से करा membranophone, relying strictly on idiophone like, ये तो पहला ऑप्शन एकदम बेकार है। Instrument like the chande and madala are vital percussive element in यक्षगान theatre used to dynamically elevate dramatic expression, ये हो सकता है। The go-to वाद्यम ओरिजिनेट इंटायरली पूरी तरीके से विद इन कोस्टल कर्नाटका एंड इज रेयरली फाउंड इन बॉर्डर कर्नाटका ट्रेडिशन, ये भी एकदम एब्सर्ड स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर देख रहे हो पूरा कंप्लीटली सिर्फ कोस्टल कर्नाटका के अंदर ही ओरिजिनेट हुआ और कहीं नहीं हुआ। द मोरी एंड सुरनामी आर द एक्सक्लूसिव विंड इंस्ट्रूमेंट यूजिंग ट्रेडिशनल यक्षगान, तो मेरे हिसाब से मैं इसके साथ जाऊंगा एक्सक्लूसिव विंड, मतलब बहुत इंपोर्टेंट, एक्सक्लूसिव एक तरह से वो वर्ड होता है विशिष्ट। मेरे हिसाब से मैं इसके साथ जाऊंगा बी के साथ, क्योंकि ए और सी तो आंसर हो ही नहीं सकता, काफी एब्सर्ड स्टेटमेंट है। ये एक्सक्लूसिव लगा हुआ देखकर भी मुझे आंसर नहीं आ रहा है। Which the following statement is correct? Gross value added is an Indian GVA is an economic productivity metric that measures the contribution of corporate, subsidiary, company or municipality to an economy, producer, sector, region. GVA is the output of country less the intermediate consumption, which is the difference between gross output and net output. GVA gives the picture from the consumer side or demand perspective. इसको बाद में करते हैं। Dr. Thomas Pudakil has been appointed Director of Biotechnology Research Innovation Council Center for Cell इतना which prestigious award in 2018। एक सेकंड बाद हम देखते हैं। Why is ice cube at 0 degree Celsius cool a beverage more effectively than the same mass of liquid water at 0 degree? सारे ही सही है, ये सारा ही बुक सही है। तहकीके हिंद या जो अल बरूनी ने लिखा है, और तुगलकनामा ने जियाउद्दीन बरानी ने लिखा, और शाहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। ये तो पत्रकार भी लग रहा है कि 16 ईयर ओल्ड मैन चक्रवर्ती ने ऑफिशियली अचीव किया एक हिस्टोरिक माइलस्टोन बाय बिकमिंग द फर्स्ट एवर ग्रैंड मास्टर फ्रॉम असम एंड द एंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन। मैन चक्रवर्ती secured his ultimate grandmaster title by finishing as the champion winner at the national level tournament held in Guwahati, Assam।
दोनों ही स्टेटमेंट सही और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही करा, कैसे ये बना, ऐसा बना। द ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू ए पीरियड ऑफ एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन दैट बिगन इन 1960s, 100% सही। इट प्राइमरी फोकस ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ HYV ऑफ व्हीट एंड राइस, ये भी सही है। द ग्रीन रिवॉल्यूशन रिजल्टेड इन अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द यूज ऑफ फर्टिलाइजर, नहीं भाई सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ ना फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड इन सब का ग्रीन रिवॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा यूज हुआ, तो पहला और दूसरा सिर्फ सही है। द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द महासंधि विग्रहिका इन द गुप्त dynasty administration, the superintendent of judicial affair and chief magistrate of capital city, the chief officer in charge of royal storehouse and revenue, the military commander directly managing cavalry, minister of foreign affairs, peace and war। हाँ यही संधि विग्रहिका जो है यही है, विदेशी मामला, शांति और युद्ध के मंत्री में संधि तैयार करने के लिए। देखो यहाँ भी संधि विग्रहिका और यहाँ भी देखो हिंदी करो, हर क्वेश्चन को इंग्लिश मत पढ़ो, मतलब कभी कभी अगर इंग्लिश लैंग्वेज में भी पढ़ो ट्राई करो थोड़ा हिंदी कर लेने का, जिससे आपको मदद मिले। तो यहाँ भी संधि लिख रखा है ना, यही हो जाएगा। इंडियन पॉपुलेशन का तो शायद 17.5% जो है इंडिया में निवास करता है, 17 पॉइंट समथिंग था। संविधान का अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता और संविधान और को इंग्लिश करते हैं। आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर हेड एंड बाय द, सही बात है। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ द, गलत है भाई, 10 नहीं 15 होना चाहिए था, ओनली ये सही है। During the National Conference on Strategic Trade Control 2026, the ESCOMET framework was discussed as a key mechanism to regulate the export of items with dual use or sensitive application. What does ESCOMET stand for? This content मैं तो इसके साथ जाऊंगा क्योंकि यहाँ भी देखो स्ट्रेटेजिक ट्रेड कंट्रोल, तो स्ट्रेटेजिक कमोडिटी एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक ट्रेड का बारे में चल रहा है ना, स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म मटेरियल इक्विपमेंट नहीं, सिक्योरिटी कंप्लायंस मोड नहीं, मैं स्ट्रेटेजिक के साथ ही जाऊंगा क्योंकि यहाँ पर मुझे एकदम दिख रहा है, यहाँ पर शायद मैं गलत भी हो जाऊँ लेकिन अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा ना। जीएस में बिल्कुल हाथ पर हाथ रख कर बैठ कर थोड़ी क्वेश्चन बनता है। स्ट्रेटेजिक आया तो स्ट्रेटेजिक के साथ ही जाऊंगा। Who wrote the novel The Loneliness of Sonia and Sunny? यार ये बुक, ऐसे बुक मत पूछो भाई। देखो जैसे कि हम स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया था तो यहाँ पर हम रिक्स ले सकते, लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना, या तो आता है या तो नहीं आता है, इसमें हम बहुत रेयर ऑप्शन छांट पाते। बाकी जो भी स्टेटमेंट आता है उसको बनाना थोड़ा आसान रहता है, नहीं भी आता तो हम कॉमन सेंस लगा लेते हैं। द स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स रिपोर्टेड released by NITI Aayog categorize state into front runner, achiever and aspirant based on their performance across parameters like clean energy. Okay, state level data indexing allow NITI Aayog to foster cooperative and competitive federalism by encouraging state to benchmark their performance against peers. दोनों ही मुझे सही लग रहा है। क्या गलत है? पहला मैं बोला स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, जो ये रिपोर्ट स्टेट को 3 भाग में बांटा उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पर, और उसके बाद उसका रीजन बताया क्यों बांटा, क्योंकि इससे वो जो है कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म करेगा, जिससे जो स्टेट बेंचमार्क मतलब कि उसको अपना स्टेट को अच्छा काम करने के लिए वो करेगा। 21 से 18 कब हुआ था? तो 61st अमेंडमेंट 1989 में हुआ था। इसी समय में अपना इलेक्शन कमीशन भी बना था। बाकी अमेंडमेंट तो पता ही होगा। 86 में तो वो हुआ था यार, बच्चों को जो फ्री एजुकेशन देना था। 44 तो अलग ही था। 73 में पंचायत जुड़ा है। ऑप्शन भी कट रहा था सर। What is the designated orbital regime for ISRO upcoming Sukriyaan satellite to study the Venusian atmosphere? देखो इसको बाद में करते हैं। What does the word ippon signify when awarded during a judo match? A penalty given to a player for passivity or avoiding combat, the highest possible score, which is essentially in the match and declares the sport winner. A half point score. Scoring. Uttar Pradesh is the largest source of interstate migrant. A person located at a place from different place. सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है। प्लेस लोकेटेड एट अ प्लेस डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब मैं जैसे बिहार में जन्म, वो भी मुंबई में रहो तो मैं वहाँ का एक माइग्रेंट हो जाऊंगा। उत्तर प्रदेश है द हाईएस्ट लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेंट्स। हाँ इंटर सही बात है, यूपी से ही ज़्यादा लोग बाहर जाते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट से। हाउ मेनी का मोनोलिथिक पिलर है फ्रॉम द बाई राणा मंडपा विठला टेम्पल है?
एक मिनट बाद में करते हैं। फाग डांस के बारे में पूछा थी, ट्रेडिशनल फोक डांस परफॉर्म प्राइमरली बाय एग्रीकल्चर कम्युनिटी ऑफ हरियाणा ड्यूरिंग द फेस्टिवल मंथ ऑफ फागुन। ओके, द डांस इज एन एक्सक्लूसिव मेल आर्ट फ्रॉम वेयर वुमेन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड पार्टिसिपेट प्लेइंग द नहीं, गलत है। यहाँ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग और एक्सक्लूसिव मेल आर्ट फॉर्म, ये भी मुझे गलत लग रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट को मैं गलत मानूंगा, पहला को सही मानूंगा, क्योंकि यहाँ पर फाग लिख रखा है, फागुन महीना है, फागुन महीना के समय में ही हमारा एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड कोई फेस्टिवल हो रहा होगा या डांस जो भी बोलो। और ये तो बहुत गलत है भाई, मैं एक्सक्लूसिवली मेल आर्ट फॉर्म वुमेन को पार्टिसिपेट भी नहीं करना चाहता। अब इतना भी नहीं चल रहा है डिस्पैरिटी, मतलब मेन वुमेन बिल्कुल ना पार्ट करे। The following best captures the cultural essence of unique ritual of Ambubachi Mela celebrated at Kamakhya temple in Assam. The fair features high energy boat race on Brahmaputra even to welcome the harvest season. ऐसा तो नहीं लग रहा है। The temple event closed for 3 days to symbolize the annual menstruation of goddess reopening on, ये सही लग रहा है। It is a martial art congregation where regional अखाड़ा, नहीं ये भी गलत लग रहा है। द रिचुअल इज स्ट्रिक्टली सेलिब्रेटेड बाय नॉर्मल, स्ट्रिक्टली आ गया तो पहले ही गलत कर दो। इनसाइड डीप फॉरेस्ट केव आइसोलेटेड फ्रॉम अर्बन ट्रेडिशन, ये ऑप्शन एकदम बकवास कर रहा है। यही देखो जीएस के अंदर आप ऑप्शन काटना सीखो तो ऑलरेडी आंसर के पास पहुंच जाओगे। देखो स्ट्रिक्टली सेलिब्रेटेड बाय नोमैडिक मॉन्ग इनसाइड डीप फॉरेस्ट के मतलब जंगल के एकदम से वो जो केव क्या बोलते हैं गुफा के अंदर कर रहा है अर्बन ट्रेडिशन, तो ये बकवास कर रहा है। ये मार्शियल आर्ट है ही नहीं, ये अम्बुबाची फेस्टिवल का मार्शियल आर्ट है, यही है जो देवी है जिसको मेंस्ट्रुअल ऐसा करके एक फेस्टिवल मनाया जाता है। तो पहला दो स्टेटमेंट तो सही है भाई, क्योंकि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने ही बनाया था और ये पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी थे। अगर ये दो स्टेटमेंट सही है तो ये आंसर नहीं हो सकता है और ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि एक और दो दोनों ही सही होना चाहिए, तब इन दोनों में। बट ये 1905 में बना था या 1907 में बना था, आई थिंक ईयर के साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है वो बाद में ही बना होगा मेरे हिसाब से, 1905 में नहीं बना है। मैं 1-2 के साथ ही जाऊंगा, ईयर में तो छेद कर सकता है यार, 1907 में शायद बना है। Which of these biomolecular function as the primary hereditary material stored inside the cell nucleus directing as cellular activity and protein synthesis? प्रोटीन के लिए तो आरएनए ही है ना, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, तो आरएनए आंसर हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। Where the following state combination is correctly matched with respect to major crop preserve in India? Singhbhum, Jhunjhunu, बालाघाट, नेल्लोर। रुको यार, कॉपर रिजर्व ये तो गलत है, नेल्लोर झारखंड के अंदर नहीं है। सिंहभूम जो है ये झारखंड में है, आई थिंक ये भी गलत है। झुंझुनू राजस्थान से ही है आई थिंक, यस। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में नहीं है यार, सिंहभूम। बालाघाट भी महाराष्ट्र में, नेल्लोर तो कहीं और है, ये तो साउथ के साइड, नेल्लोर झारखंड। सिंहभूम इज अ डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा और इन झारखंड, झारखंड में है शायद। झुंझुनू राजस्थान में, खेतरी झुंझुनू ये सब राजस्थान का माइंस है। तो गया, मैंने जीएस में 18 बनाया, बाकी क्वेश्चन भी देख लेता हूँ। आई थिंक इसमें मुझे 64 पिलर के साथ जाना चाहिए, कहीं ना कहीं 64 मतलब 64 ही स्तंभ वाला कुछ कहीं सुना सुना लग रहा है, 64 पिलर वाला करके, तो मैं 64 के साथ जाऊंगा। और अब जो क्वेश्चन छोड़ा वो देख लेता हूँ, 1 मिनट 26 सेकंड ही बचा है। यही लग रहा है, आइस के बारे में जो पूछा, आइस एब्जॉर्ब एडिशनल हीट फ्रॉम बेवरेज टू ब्रेक इट क्रिस्टलाइन बॉन्ड थ्रू लेटेंट हीट ऑफ, यही मुझे ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। ये तो नहीं बना सकते, बुक का अंदाजा क्या ही मारेंगे। ये अबार्ट दिया जाए तो कहीं ना कहीं पॉइंट होगा।
ये लग रहा है हाफ पॉइंट स्कोर शायद मार कर देखता हूँ, मे भी सही हो या गलत हो। चलो 21 क्वेश्चन बनाया, 4 क्वेश्चन छोड़ ही देते हैं। ग्रॉस वैल्यू एडेड दिमाग से उतर रहा है, तो अब अगला सेक्शन मैथ्स आने वाला है, तो ठीक है, मतलब 4 क्वेश्चन छोड़ ही देते हैं। एक मिनट रुकना, मैं अपना पेन ले आता हूँ, कुछ चार्ज लगा है। मैथ्स में जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा सा तैयारी कर लेते हैं। देख लेता हूँ कलम चल रहा है। यस, वर्किंग। सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, ये बाद में ही करते हैं। ए बी एंड सी कैन डू वर्क इन 12, 15, 30, तो इसका 60 हो जाएगा। ए वर्क फॉर 3 days एंड लेफ्ट, ए ने 3 दिन अगर काम किया तो 15 काम कर दिया और बचा हुआ है 45 काम। देन बी एंड सी टुगेदर ज्वाइन एंड कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, फाइंड द नंबर ऑफ डेज बी एंड सी टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। 45 4 2 6 के हिसाब से करेगा, 6 7 42, 7.5 दिन लगेगा। 10 50 एंड 50, the average salary 18, if so 6 more worker join, then the new average salary become इतना। then find the average salary of the new worker। 24,000 होगा ही, और ये 6 वर्कर के आने से ये भी कुछ नहीं समझा। इन ट्रायंगल ए बी सी 45 30, 45 × 75, 45 30 75 और 105। इफ ए बी सी कैसे बनेगा? ए बाय साइन ए, हाँ इसे बनेगा ना। क्या पूछ रहा है? फाइनल लेंथ ऑफ ए सी पूछ रहा है ना। तो अगर ए बी लूँगा तो ये आ जाएगा 6 बाय साइन 30, क्या हो जाता है? साइन 30 हो जाता है 1/2, 6 × 2 बराबर। ए सी लूँगा तो बाई √2, 6 दूनी 12 बट्टा √2, 6 √2 आंसर होगा। इस साइन रूल से अगर बनाएगा तो ए एंड बी आर एक्यूट एंगल साइन ए माइनस बी बराबर इतना इतना। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए माइनस बी हो जाएगा 30 और ए प्लस बी हो जाएगा 60, 45 15। और सम अमाउंट टू 24,000 in 2 years at 10% per annum and compounded annually. What would be the approximate amount if the same sum were compounded half yearly at the same rate for the same duration? तो 10 के हिसाब से 24,200 बन रहा है ना, 2 20 21 21 कम 21 20,000 सम है ना। 20,000 गुने 21/20 गुने 21/20 गुने 21/20। यार 21 5 5 10 5 15 5 20, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्या? ये तो नहीं हो सकता है। 5 5 10 5 15 5 20, यार समझ नहीं आ रहा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 150 होते 6 × a² बराबर 5 हो जाएगा। 18 × 6 × x/2 = 18 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्यूब का साइड 5 है, 25 25 सेकेंड 100 × 5 × 5 × 5। 18 से 18 कट गया, 2 से 3 बार कट गया, 25 25 25 125/3 आंसर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हुज रेडियस इज इतना एंड हाइट इज इतना। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? पाई होता है ना। तो कोन का रेडियस 2√3, 2 दूनी 4 या 12, 2 दूनी 4 7 28, यही है ना। पाई आर एल 40 4 2√10, 2 दूनी 4 रहेगी 40।
22 यानी 88√30/7। By what percentage is the number of vowels? By what percentage is the number of vowels in the word इतना less than the percentage of consonant in it? ओके कितना है एक, पहले वर्ड कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 10 वर्ड है, इसमें वोवेल कितना ए यू ए ओ ई 5, 0%, 5 वोवेल है, 5 कॉन्सोनेंट है, एस बी एच पी क्यू, 0% हो जाएगा क्योंकि दोनों ही वर्ड बराबर है। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, नहीं गलत है, एवरी इरेशनल नंबर इज एन रियल नंबर, यही सही है। एवरी इंटीजर इज इरेशनल, नहीं तो ये सही है, एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। स्क्वायर सीट है जैसा 18 फॉर एन आइडेंटिकल √7 + 5 गुने √7 + 5, तो √7 + 5 का स्क्वायर 7 5 12 12 24, 24 बट्टा √7 का स्क्वायर 7 में से 5 गया तो 12 हो जाएगा इसमें आंसर। Rohit and Aman started a mobile accessory business by investing itna. After 3 months, Rohit invested an additional 60,000 in. Will find the ratio profit at the end of year. रोहित एंड अमन ने स्टार्ट किया 90 और 150, तो चलो 90 गुने 3 प्लस, यही है ना, रोहित एंड अमन स्टार्ट, और ये 150 गुने 12, 150 गुने 9, 90 3 270 प्लस 15 नमा 135, 1350, 1350 70 1620, और ये 15 गुने 12 1800, तो 1 0 1 0 18 नमा 162 9 रेशियो 10 हो रहा है। x² + 1/x² इक्वल टू इतना, x² माइनस 5x√2, x + 1/x कितना हो जाएगा, x + 1/x इक्वल टू हो जाएगा 5√2, 50 हो गया ना। अब इधर करूंगा तो x² + 1 बराबर 5√2x, x² माइनस 5√2x बराबर -1 हो जाएगा। ऊपर 1000 है ना, तो यहाँ कितना हो जा रहा है, 1 2 3 4 4 8 0 है, 1000 बराबर इतना, तो 4 0 और बढ़ रहा है, तो ये कट जाएगा, 1881 आंसर हो जाएगा। आर्टिकल इज सोल्ड बाय गिविंग अ डिस्काउंट 40% मार्क प्राइस इफ देयर इज अ गेन ऑफ 20% एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इतना, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ। ओके गेन कितना हो रहा है 20%, तो 800 का ये है, तो 960 रुपये का हो जाएगा ये, डिस्काउंट लेने के बाद 40-60 का वैल्यू ये है, तो 60 0 0 6 16 1600 का सामान होगा, मतलब MP। राइट पेज में रेक्टेंगुलर बेस मेजरिंग 9 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इतना, a square hollow of side 3 cm drill completely so the prism along with its height, find the remaining hollow of the prism। ओके राइट प्रिज्म का रेक्टेंगुलर बेस है, प्रिज्म का वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट 9 63 गुने 16, स्क्वायर साइड ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर होल डिट, तो 3 का स्क्वायर 9 गुने 16, 16 का और कॉमन ले लूंगा तो 63 में से 9 गया 52, 16 दूनी 32 को 2 हाथ में 3, 16 85 3 83, तिरसठ गुने 16 43 का हाथ में 4, 1008 में से 9 अगर 1008 में से 3 का स्क्वायर 9 16 144 अगर घटा दिया जाए 800, ये समझ ही नहीं आ रहा है पीछे होने मैंने समय कितना बर्बाद कर दिया। PQ PR ये होगा ना, PQ 4 5 और PR P 4 6, तो 3P 3 चौक 12, 4Q 20,
एंड 5 आर, 5 छक्के 30, 2 से 6 10 15। एक क्वेश्चन में समय बर्बाद कर लिया। इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्यू एन बराबर इतना, आर बराबर इतना है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्यू एन एंड आर ओ intersect each other at right angle, find PR and area of triangle PR PQR. ओके, इंटरसेक्टेड ये 18 है, क्यू एन 18 है तो ये 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये आर ओ 12 है तो 2 3 8 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। क्या पूछ क्या रहा है? फाइंड पी आर। ये 6 8 है, 6 8 10 10 10 20 हो जाएगा पी आर। 20 हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, तो 1/2 इंटू बेस 20 हो गया, और हाइट हो गया 18, 12 6 18, 2 ढाई के 20, 10 80। ओ माय गॉड, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ यार, 20 तो आएगा ना। फाइंड पी आर, क्योंकि मीडियन जो होता है बराबर भाग में बांट देता है, 10 10 20। और उसके बाद क्या पूछा? फाइंड पी आर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। My brain is not working. Two runner A and B run on 6 meter, 600 meter circular track. A complete a lap in 60 seconds and B in 100 seconds. B start 20 seconds before A. Find how many seconds after A. A complete a lap in 60 seconds. A का स्पीड जो है 6 मीटर पर सेकेंड है, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड है, और B का जो है 100 सेकेंड है तो 6 मीटर पर सेकेंड है। B स्टार्ट 20 सेकेंड बिफोर A, तो 120, तो इसका जो हो जाए 4, 30 सेकेंड के बाद इसका 6 और 10 का 4, तो 30 सेकेंड के बाद जो है पहली बार इसको अंदर ओवरटेक करेगा। टू वेसल कंटेनर मिक्स ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन, द रेशियो इतना इतना, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटी फ्रॉम टू वेसल बी मिक्स हो गया, सो वो कंटेनर सेम वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन। 14 13 17 19, तो 36 आ रहा है और यहाँ 27 आ रहा है, तो क्या करना है? 36 और 27 का एलसीएम 108 हो जाएगा, तो इसको 4 से गुना कर देते हैं और इसको 3 से गुना कर देते हैं। 14 चौके 56 और 17 तिया 51, 107 आ रहा है। 13 चौके 52 और 19 सत्ते 19 तिया 57, 7 2 9 5 109। नहीं नहीं, 4 3 हो जाएगा आंसर। क्या ये 2:1 हो जाएगा। 14 दूनी 28 और 13 कम 13, 17 दूनी 34, 19 कम 19 ना। हम्म, 2:1 ही हो जाएगा। साढ़े 72% ऑफ इतना बराबर 58% ऑफ इतना। 72 दूनी 144, 145 बट्टा 2 गुने x माइनस वाई बराबर 58 गुने x प्लस वाई, तो ये 58 x माइनस वाई अब बाई एक्स प्लस वाई बराबर 58 दूनी 116 145। ठीक, तो 116 x प्लस वाई बराबर 145 x माइनस 145 वाई, 145 वाई प्लस 116 251 वाई बराबर 29 x, तो 29 नमा x बराबर 9 वाई, और 17 ही क्वेश्चन बना पाएंगे। सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा अगर 45 डिग्री ही मान लेते तो सेक 45 का 2 दूनी अगर यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा अगर यहाँ से कॉमन ले लूंगा tan स्क्वायर थीटा, तो
और ये 45 डिग्री ले तो 2 दूनी 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 दूनी 4 2 1 3 1 4 4 8 में 60 के 0 एंगल के ओ एम बराबर 140 डिग्री देन एल एम एन बना ही नहीं पाएगा यार। मैथ्स में पता नहीं क्या दिमाग ही नहीं काम कर पाया। हाँ 17-18 ही क्वेश्चन बन पाए और बनाए जा सकते थे। मैं 2-3 क्वेश्चन में फंस गया। लिटरली मैथ नीड अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस। चलो ठीक है, जीएस अच्छा गया है, रीजनिंग भी ठीक गया है, इंग्लिश बस अच्छा चल रहा है। तो ये तो पहला क्वेश्चन बहुत आसान है। हैज के बाद भी 3 आएगा, ये हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है, तो बी आंसर हो जाएगा विटनेस्ड। दिस प्रोग्राम हैज नॉट ओनली रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल बट हैज आल्सो जनरेटेड, हैज ही हो जाएगा। हैविंग तो हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पर के बाद भी 3 आ रहा है। ठीक, तो यहाँ कुछ पैसा आना चाहिए ना, तो वो हैव होगा नहीं, दिस प्रोग्रेस हैज ही होना चाहिए, तो हैज ही होगा। इंसेंटिव, इंसेंटिव का मतलब क्या होता है? रिवार्ड होता है। किसी को आप इंसेंटिव दे रहे हो मतलब रिवार्ड दे रहे हो। कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन मतलब होता है किसी के साथ कोलैबोरेट करना। कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। ठीक, देखो यार मेरे साथ कोलैबोरेट कर लो एक रील्स। The following best summarize the India renewable energy growth reflect technological progress, policy support and sustainable development. India's industrial expansion has been linked. ये मुझे लग रहा है a significant expansion over यही सही है क्योंकि इसमें पॉजिटिव, पूरा पैसेज पॉजिटिव है। इसमें वही बात किया गया कि ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स पर तो है ही नहीं, ऐसा लिखा ही नहीं है। पर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ये सब नेगेटिव हुआ है। ये पूरा कॉमन सेंस से बने रहता, पढ़ने का जरूरत भी नहीं था। एस्टीमेट, एस्टीमेट का मतलब क्या होता है? दिस ग्राफ कुड बी यूज्ड टू एस्टीमेट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑनियन सेल्स। एस्टीमेट का डिटेल तो नहीं होगा, एस्टीमेट मतलब आकलन करना, एस्टीमेट लगाने नहीं, एसेस हो जाएगा। एसेस का भी मतलब होता है मूल्यांकन करना। कोर्टसी मतलब विनम्र होता है। जेंटलनेस, कल्चरल, कोर्डियल, देख लो ये सारा पॉजिटिव है। जेंटल, कल्चर और कोर्डियल, ये तीनों पॉजिटिव वर्ड है, तो एक ही बच रहा है रूडनेस जो कि नेगेटिव वर्ड है। इसी को ऑड वन आउट बोलते हैं, रीजनिंग वाला कॉन्सेप्ट वोकैब में लगता है। और इसे भी कोर्टसी का मतलब भी विनम्र होता है। एप्पल ऑफ डिस्कस, झगड़ा का जड़, सब्जेक्ट ऑफ कंटेंशन एंड एनवी। The manager asks the staff to compliment the guest politely and not compliment unnecessary dishes. इसको बाद में करते हैं। ओरिजिनल का एप्रोप्रिएट साइनोनिम पूछा तो इंडिजीनियस ही हो जाएगा। हैंड वर्क तो नहीं हो जाएगा। प्यूरिफाइड, अनडन। ओरिजिनल मतलब क्या होता है? इंडिजीनियस होगा। भाई ये तो पूरा वो कर दिया है यार। हैंड वर्क तो नहीं होगा। प्यूरिफाइड, अनडन या इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी होता है, यानी ओरिजिनल ही होगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको बाद में। Describe how will you inform your parents that the school will host a science fair in passive voice. A science fair will be hosted by the school.
कॉम्बैट मतलब होता है किसी चीज का सामना करना। सरेंडर तो नहीं होगा, ठाट बिगाड़ना भी नहीं होगा। इन्वेस्ट हो जाएगा या सबमिट होगा। ठाट और सरेंडर तो नहीं होगा, सबमिट होगा या इन्वेस्ट होगा। थोड़ा सा तो क्लोज ऑप्शन दे रखा। ही रियलाइज्ड ही हैड गॉन ओवर द डॉट विथ अ सिटिंग अरेंजमेंट। डिजाइन टू बी यूजफुल और प्रैक्टिकल रेदर देन अट्रैक्टिव। यूटिलिटेरियन हो जाएगा। यूजफुल तो नहीं हो जाएगा। लैंग्वेज मतलब तो आलसी होता है। रिसोर्सफुल या यूटिलिटेरियन। प्रेस द हुज फॉलोइंग नॉट मीनिंग ऑफ द होमोनिम प्रेस। टू पुश समथिंग सही है। प्रेस मतलब दबाना होता है। न्यूज़पेपर भी हो जाएगा, सही है। अ मशीन यूज टू स्क्वीज फ्लैटन और प्रिंट समथिंग, ये भी सही है। नैरो माउंटेन पाथ यूज बाय मैग्नेटिक, गलत है। प्रेस बोलते हैं प्रिंटिंग प्रेस। सेफ टू ड्रिंक तो पोर्टेबल हो जाएगा। Which of the following option in the following sentence in the most logical sequence to form a meaningful paragraph? सच डिलेड इन्फॉर्मेशन तो एक से तो स्टार्ट नहीं हो सकता, या सच कौन सा डिलेड इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें। इन डिजास्टर रिस्पॉन्स एसपीडी इज नॉट मेरली अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। अ रिपोर्ट दैट अराइव्ड आफ्टर रोड हैव बीन ब्लॉक्ड और सप्लाईज हैव बीन डाइवर्टेड may describe the crash accurately. It can determine whether help reaches a village before local element breakdown completely. Hence, response system is increasingly rely on local reporting channel rather than only on distant official summary. तो 5 से खत्म होते हुए होना चाहिए। 2 से शुरू और 5 पर खत्म। 2 के बाद 4 ज़्यादा सुटेबल लग रहा है। Such delayed information may still be valuable, but it cannot guide action at moment which action is most needed. तो 2, 3, 4, 1, 5 ज़्यादा सुटेबल लग रहा है। क्योंकि 2 में पहले इन डिजास्टर रिस्पॉन्स एसपीडी नॉट मेयरली अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, ठीक। A report that arrived after road have been blocked or supply have been diverted may describe the crisis accurately. It can determine whether help reaches a village before local element breakdown completely. ये हेल्प करता है कौन, ये रिपोर्ट करता है। 2, 3, 4 फिर सर डिलेड इन्फॉर्मेशन में ये, और लास्ट में 5 आएगा। टू लिमिट और रीस्ट्रेन होता है इसका मतलब। ई एस पहले मुझे आर ई एस टी आर ए आई है। Which of the following sentence use the word charge with a different meaning from the other? The company will charge you the extra service. The company decided to charge customer extra for delivery. Please charge your phone. तो ये चार्ज अलग हो गया, जहाँ फोन चार्ज का संदेश हुआ, बाकी सब जगह पैसा का आ रहा है। Climbed. The mountaineer looked exhausted because she climbed for nearly 11 hours. She had been climbed. Being for nearly तो हैज तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो ऑप्शन पहले कट सकता है वो काट देता हूँ, ये मैंने गलत ही मार रखा है। या तो हैड क्लाइम्ड होगा या हैड बीन क्लाइंबिंग होगा, ये हैज नहीं होगा। द माउंटेनर लुक्ड एग्जॉस्टेड, वो एग्जॉस्टेड लिखा बिकॉज शी हैड क्लाइम्ड फॉर, शी हैड क्लाइम्ड होना चाहिए फॉर नियरली 11 आवर बिफोर रीचिंग द, वो दिख रहा है क्यों, क्योंकि उसने 8 घंटा लगभग 11 घंटा तक क्लाइम किया था। The ferry will leave at down tomorrow, so the crew has been asked to report tonight. तो कभी भी बिल नहीं आता है, पढ़े हो ना, फर्स्ट कंडीशनल, तो वहाँ लिव्स हो जाएगा। द फेरी लिव्स एट डाउन टुमारो। कल होगा तो हैड लेफ्ट हो ही नहीं सकता, लेफ्ट हो ही नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन है। इसको ऐसे भी सही करना है, सही करना है। देखो कभी भी कल होगा ना तो ये और ये तो हो ही नहीं सकता, लेफ्ट और हैड लेफ्ट होगा तो इसी दोनों होगा। और हमेशा कंडीशनल में ये आता है, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट आता है। Select the contents which form the ing form of verb express continuity of an action event. He has been finishing, तो यही हो जाएगा। क्लाइंबिंग यहाँ पर verb है ही नहीं, इंजॉय थिंकिंग भी verb है ही नहीं, और हंटिंग भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है जो verb का कंटिन्यूटी दिखा रहा है। Let the anthem burn
low until the chick settled, the keeper said. The keeper suggested that the lantern would burn, नहीं, burned हो जाएगा, पास्ट में जा रहा है ना. द कीपर सजेस्टेड lantern burned low until the chick settled. would क्यों ही लगाएगा. दैट इज एक्सप्रेस इन एक्टिव वॉइस में जो एक्सप्रेस द सर्व वाज प्लस V3 एक पेसिव स्ट्रक्चर है, ये नहीं हो सकता एक्टिव में. माय डायमंड नेकलेस वाज प्लस V3 फिर से पेसिव स्ट्रक्चर. वाज ऑर्डर्ड विथ आई विल क्लीन द हाउस दिस वीकेंड, तो यही है सही. यहाँ भी वाज प्लस V3 आ रहा है. कभी वाज प्लस V3 जो होता है वो एक पेसिव स्ट्रक्चर होता है, मतलब सब EJMR प्लस V3 जो होता है वो EJMR वाज वेयर ये सब जो होता है ये पेसिव स्ट्रक्चर है. तो आई विल क्लीन यही है जो एक एक्टिव में है. मैंने इंग्लिश तो कर लिया सारे क्वेश्चंस. तो आई थिंक ये 100% एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मैंने कितना 100% सही किया है. ये 100% सही है, ये भी सही ही लग रहा है, ये भी 100% सही है, ये भी सही है, ये भी सही ही है, ये भी 100% सही है, ये भी 100% सही है. और इसमें थोड़ा सा तो लग रहा है दो और रिपोर्ट दैट अराइव आफ्टर रोड हेल्पिंग ब्लॉक. नहीं सही है, 2 3 4 5 ये भी सही है, ये भी सही है. पोर्टेबल ये भी सही है, ये भी सही है. ये क्वेश्चन क्या था. The editor suggested that the author attempt to describe the heroine's wardrobe for 5 consecutive pages was merely gliding the lily, given the character was already well defined. Gliding the lily, painting flower to enhance a natural landscape, galat. Criticizing a work art without providing constructive feedback, galat. Adding unnecessary ornamentation, यही सही. Gliding the lily मतलब ये कॉमन सेंस भी तो लगा. ग्लाइड का मतलब क्या होता है कि उड़ना या मतलब मान लो गुड़काना. लिली जो कि पानी के अंदर ऑलरेडी ग्लाइड कर रहा है. ये जो लिली का मतलब है लोटस के पेड़ को बोलते हैं लिली, कुछ इसी तरह ऐसा ही होता है. जो पानी उसको ऑलरेडी ग्लाइड करो, जबकि ऑलरेडी ग्लाइड का है तो वही होगा ना एडिंग अननेसेसरी. तो ये देखो ये तो बकवास है, कभी भी इडियम का ये तो मीनिंग हो ही नहीं सकता है. पेंटिंग फ्लावर टू इनहेंस नहीं, ये भी गलत है, बकवास कर रहा है पूरा. यही हो जाएगा एडिंग अननेसेसरी. He realized that he had gone over the dot with the sitting animal. Over the cop. यार ये सब तो मैंने पढ़ा ही नहीं है. He had gone over the dot या over the hope, over the top, over the mop. मुझे तो ये लग रहा है over the top लग रहा है, कोई एक इडियम टाइप का हो सकता है. over the mop थोड़ी होता है, mop तो झाड़ू लगाना वाला होता है. कॉम्बैट का मतलब क्या होगा यार. कॉम्बैट मतलब है सामना करना, तो आई थिंक सबमिट होगा या इन्वेस्ट होगा. कॉम्बैट गुरुजी करके एक चैनल था, एक लड़का बना रहा था कि क्या सोच कर अपना नाम रखा. कि कुछ क्वेश्चन जो है इन्होंने बहुत कंफ्यूजिंग डाल दिया है. The manager asked the staff to dash the guest. एक होता है कॉम्प्लीमेंट, मतलब वो तो मेरे हिसाब से पहला सही है, सही लग रहा है यार. पहला में कॉम्प्लीमेंट आएगा और दूसरे में कॉम्प्लीमेंट आएगा. कॉम्प्लीमेंट वाला होता है किसी को ना बोला कि बहुत अच्छा है यार इसको कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तो वही बोला कि गेस्ट को बहुत प्यार से कॉम्प्लीमेंट को, तो ये हो जाता है कॉम्प्लीमेंट. एंड नॉट कॉम्प्लीमेंट अननेसेसरी डिटेल. दोनों में एक जैसा वही अलग अलग ही इसी के साथ जाता हूँ. चलो मैं इंग्लिश में 2 3 क्वेश्चन तो गलत ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता. ओरिजिनल का मतलब किसके साथ, ये भी लग रहा है हैंडवर्क नहीं होगा. फिर अनडन मतलब क्या होता है. इसको भी सही रहने देता हूँ, यही मुझे लग रहा है आंसर होगा. ओरिजिनल मतलब क्या होता है. इंडिजीनियस, स्वदेशी, ओरिजिनल. प्यूरिफाइड नहीं होगा यार. प्यूरिफाइड मतलब क्या हो गया
कि मतलब पूरा ओरिफाइन है, वो ओरिजिनल हो ही नहीं सकता, हैंडवर्क। अनडन और इंडिजीनियस में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। इंडिजीनियस मतलब ओरिजिनल भी होता है ना, अनडन भी लग रहा है यार, मतलब अनडन भी हो सकता है ना शायद। अनडन मतलब जिसको अभी तक कुछ किया नहीं गया हो, वो ओरिजिनल। इंडिजीनियस तो मतलब सॉरी, मैं अनडन के साथ जाता हूँ, लग रहा है मुझे एक बार रिस्क लेना चाहिए। मैं हमेशा वो क्वेश्चन गलत जानबूझ कर करता हूँ, मैं अनडन के साथ जाऊंगा। चलो यही लग रहा है। और कॉम्बैट में किसमें साथ जाऊँ यार, कॉम्बैट का मतलब क्या होता है, सामना करना होता है कुछ इस तरह से। कॉम्बैट, फाट मतलब होता है बिगाड़ना, सरेंडर। देखो सारे वर्ड का मतलब पता, लेकिन यही वर्ड नहीं है समझ आ रहा कि क्या है। कॉम्बैट, कॉम्बैट, सबमिट, सरेंडर लग रहा है मुझे, सरेंडर मार कर देखता हूँ। चलो ठीक है, सबमिट कर देता हूँ, सारा ही क्वेश्चन बना दिया। मैथ्स बहुत बकवास गया भाई। ओ माय गॉड, आई स्कोर्ड ओनली 1। कितना नंबर आया, 140 नंबर ही आया मात्र। जीएस में बहुत ही गलती हो गई, मेरे गेसेस इस बार काम नहीं किए। इंग्लिश में 5 महीने गलत कर लिया। मैथ्स तो मेरा बहुत ही खराब गया। मैथ्स इज रियली अनजस्टिफाइंग दिस टाइम। रीजनिंग में सारा ही सही, रीजनिंग में रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। और जीएस में भी मैंने अपना भर तो दिमाग लगाया, लेकिन फिर भी 7 क्वेश्चन कैसे गलत हो गया। इंग्लिश में भी 5 गलत हो गया। यार एक सेकंड रुको, तो कॉम्बैट का मतलब क्या होता है? A fight especially in war। कॉम्बैट का साइनोनिम्स क्या हो जाएगा? बैटल, फाइटिंग, एक्शन, हॉस्टाइल, कॉन्फ्लिक्ट और वार। मैंने सरेंडर मारा है, बताओ। फाट होता क्या? और एक अनडन था ना, अनडन। ये भी मैंने लगा गलती कर दिया, इंडिजीनियस मार कर मैंने। ठीक है गाइज, आप लोग भी कमेंट कर देना इसको। मेरा तो वो थोड़ा आदत है मॉक के बाद चेक करना कि क्या होता है। गलत ही कर दिया मैंने, वो इंडिजीनियस ही होना चाहिए था, यही 1-2 क्वेश्चन लग रहा था। ठीक है, तो ये था स्कोर हमारा, 140 नंबर बन पाया। और मेरे हिसाब से ठीक है, मतलब मैथ्स थोड़ा सा तो फंसाने लगते हैं। मैं बाकी के भी स्कोर देख लूंगा ताकि हमें पता चले। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।